आज हम देखते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत रिवर्स जनरल या रिवर्स वाउचर की यदि हम बात करें तो रिवर्स जनरल जनरल वाउचर की जैसा ही है, लेकिन ये एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। और जिस प्रकार जनरल वाउचर हमारे अकाउंट को प्रभावित करता है, वैसे ही ये प्रभावित तो हमें डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन हमें उस अमाउंट को देखने की एक फीचर प्रभाव यानी इफेक्ट उसका देखने का एक बेस, एक कंसेप्ट हमें यहाँ पर देता है। क्योंकि टैली को कई तरीके से जांचा गया, परखा गया, या यूं कहते हैं कि हम टैली को यूजेबिलिटी के आधार पर डिजाइन किया गया। जहां जहां कमी लगी उन कमियों को पूरा किया गया। तो टैली कई तरीके से एक पावरफुल मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म का यूज कर व्यापारी अपने सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। उन्हीं में से आज है रिवर्स जनरल। कैसे काम करता है और कहाँ उपयोग आता है, इसके बारे में हम आज देखते हैं। तो रिवर्स जनरल की आवश्यकता लगती है जब हम एक इफेक्ट देखना चाहते हैं जो आने वाले समय का हो। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण हम देखते हैं कि आज की डेट में जैसे कि हमने मई और अप्रैल और मई का एंट्री कर रहे हैं, और मई का जो 31 मई है वहां तक हम उसका जो किराया है उसका जून में हम देते हैं। जैसे मकान किराया होगा और इसी प्रकार हमारा एक्सपेंसेस हो गए सैलरी। तो 10,000 हमारा रेंट है जो मई का है, लेकिन 31 मई को अभी हमने पेमेंट नहीं दिया है। मई का पेमेंट हम जो रेंट है वो देते हैं जून में। इसी प्रकार जून का हम जुलाई में देते हैं। लेकिन 31 तारीख को हम ये जानना चाहते हैं कि यदि हम रेंट पे और सैलरी पे कर देते हैं, इसके बाद हमारा P&L कितना रहेगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा कितना आएगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो इन फ्यूचर आगे आने वाले एक्सपेंसेस का आज ही हम पता करना चाहते हैं, तो इसी स्थिति में हम यूज करेंगे रिवर्स इन जनरल की। चलिए तो हम इस एंट्री के माध्यम से देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम रेंट और सैलरी दोनों को हम इसमें डालेंगे, उनकी एंट्रीज करेंगे और उसका प्रभाव देखेंगे। तो पहले हम देखना होगा आज की डेट में जैसे 31 मई तक का है, अप्रैल और मई का हम जो है कि एक्सपेंसेस यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे। अप्रैल का तो हमारा इंक्लूड होगा, लेकिन मई का सैलरी और रेंट जो कि हम जून में देते हैं 1 से 10 तारीख में। लेकिन आज यदि हम देखते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे P&L मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि उन दोनों अमाउंट को इसमें से माइनस कर दें, इसके बाद हमारा P&L यानी में कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हम देखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट में जो हमारा यानी 1 अप्रैल से 31 मई तक का, यहाँ पर डेट का भी आपको ध्यान रखना होगा। 1 अप्रैल से 31 मई तक में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें P&L में प्रॉफिट में आ रहा है 1264 रुपए और 18 पैसे आ रहे हैं। अब इसमें हमने मई का जो सैलरी और रेंट है वो अभी नहीं दिया, लेकिन अब हम इसकी बात करें कि आज ही यदि हम अभी देंगे तो नहीं, लेकिन यदि उसकी एंट्री आज की डेट में कर देते हैं तो कितना हमारा P&L आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिजर्व जनरल में जाना है और रिजर्व जनरल को पहले एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट करने के लिए वाउचर के अंतर्गत कहाँ जाना है, वाउचर के अंतर्गत प्रेस करना है आपको F10, और F10 जब आप प्रेस करेंगे तो रिवर्स सारे वाउचर आएंगे, जिसमें नॉन अकाउंटिंग वाउचर भी आएंगे, उसमें आपको दिखाई देगा रिवर्स जनरल। ठीक है, यहाँ पर हम रिजर्व जनरल के अंतर्गत एंट्री पास करेंगे, जैसे सैलरी पेड, और इसको हम कैश कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं। यानी चलिए तो हम चलते हैं और इसको पहले हम पास करते हैं। आज की डेट में हम पहले P&L देख लें। P&L देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से ही हमें पता चलेगा कि हमारा P&L आज का कितना है। तो हम अप्रैल और मई का देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करेंगे और 1 से 31/5 तक का हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं। तो ये 1 अप्रैल से 31 मई तक का है। P&L हमारा दिखा रहा है 1264 रुपए, जिसमें हमारा मई का सैलरी हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब हम चाहते हैं कि मई का सैलरी हम इंक्लूड कर दे, जो कि मई में ना देते हम जून में देंगे, तो उसको आज ही हम इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें। तो वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर प्रेस करना होगा F10। F10 प्रेस करने पर वाउचर दिखाई देंगे और रिवर्स जनरल को लेना है। यदि ये पहले एक्टिवेट नहीं किया गया तो एक्टिवेशन का ऑप्शन देगा यस नो, आप उसे यस कर दीजिए, यहाँ पर रिजर्व जनरल आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर सैलरी पेड करना है।
जो क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो हमने सैलरी पैड कर दिया 5,000 रुपये। इसके साथ में केस को हम क्रेडिट कर देते हैं 5,000 रुपये से। और एप्लीकेबल टू 31 मई की बात हम कर रहे हैं, 31 मई को हम देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर देखना होगा। और एजुकेशनल वर्जन है तो जिस मंथ में भी आपका 31 मई है, सॉरी 31 तारीख है, उस मई में उस मंथ में आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए तो इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो हम इसको इस एंट्री को पास कर देते हैं। इसी प्रकार हम रेंट की बात करें तो डेबिट कर देते हैं शॉप रेंट, और कितना है हमारा 10,000 रुपये है, क्रेडिट कर देते हैं हम केस को, ठीक है, और कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों एंट्री पास करने के बाद यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो यहाँ पर कोई इफेक्ट इसका दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका इफेक्ट देखने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए आपको पहले प्रोविजन बनाना होगा, और प्रोविजन बनाने का जो प्रोसीजर है वो आपको पास करना होगा। उसके लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत, क्रिएट के अंतर्गत शो मोर रिपोर्ट को क्लिक करिए, यहाँ पे आपको सैनरियो मिलेगा, और सैनरियो इस प्रकार से आपको डिजाइन करना है। सैनरियो के अंतर्गत आप यहाँ पर जो प्रोविजन है उस प्रोविजन का नाम डाल दीजिए, और उसके अंतर्गत ले लीजिए रिवर्स जनरल। चलिए तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो हम जाते हैं क्रिएट के अंतर्गत और सैनरियोज के अंतर्गत। यहाँ पर हो सकता है कि पहले से बना हो तो हम अल्टर में चले जाते हैं और आपको सेम क्रिएट करने के प्रोसीजर यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजन डालना है, इंक्लूड एक्चुअल को यस करना है। इसके बाद इसमें वह जनरल ले लेंगे, सॉरी वह वाउचर ले लेंगे जिसका हमें इफेक्ट देखना है। तो उसमें हम रिवर्स जनरल लेते हैं जो एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। इसको लेने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमने एक्सेप्ट कर दिया, प्रोविजन बना दिया है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है P&L में। ये P&L हमारा खुल गया है, और इस P&L में हम F2 से डेट चेंज कर देते हैं। 1/4 से 31/5 तक का हम डेट ले लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रेस करना है न्यू कॉलम, इस न्यू कॉलम में प्रोविजन आ जाएगा। तो न्यू कॉलम में जाएंगे 1 अप्रैल से 31 मई तक का डिफॉल्ट ऑप्शन आया है। यहाँ पर एक्चुअल की जगह आपको लेना है प्रोविजन। तो एक्चुअल तो जो है वो दिखाता है, लेकिन ये क्या है, प्रोविजन है जो आगे का जो खर्चा है उसको इंक्लूड करके दिखाएगा। सो वेरिएंस इसको यस कर देते हैं हम और एंटर करेंगे। देखिए आज की डेट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में यदि देखें तो प्रॉफिट है 1264 रुपये और 18 पैसे का, जो हमने पहले भी देख लिया था। लेकिन जब इसमें हम 15,000 रुपये जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉफिट जो हमारा माइनस हो जाएगा और ये बाकी के जो एक्सपेंसेस है उसमें जुड़ जाएंगे। उस प्रकार 15,000 में से ये प्रॉफिट हमारा माइनस हुआ है, इस प्रकार माइनस में आ रहा है 13,735, जो हमारा कहीं ना कहीं लॉस है। कब का, जब हम इस महीने की सैलरी दे देते हैं नेक्स्ट मंथ में जो हम देने वाले हैं, तो आज ही हम इसका संभावित प्रॉफिट एंड लॉस देख पा रहे हैं, यानी इसका इफेक्ट रियल जो होना है वो आज ही हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां पर हमें संभावनाओं को देख करके काम करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर हमारे पास कैश कितना बचेगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो ऐसे में बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है रिवर्स जनरल, जो आपकी उन संभावनाओं को निकाल करके आपके बैलेंस को मेंटेन करता है, और ऐसे कई एंट्री हो सकती है। ये तो हमने एक छोटा उदाहरण लिया 15,000 रुपये का, वैसे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की जितने भी वाउचर्स होंगे, जितनी भी एंट्रियाज होंगी, उनको हम जनरल में डाल देंगे, और इन फ्यूचर हम उनको देखना चाहें, उसके बेसिस पर हम अपना P&L देखना चाहें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो हमारा एक वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।